Good evening to all. Welcome to ETS English by Tiger Sir Learning with Fun. I am Fakra Zafar and today we learn about CVN. तो CVN क्या होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम में, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो जो CVN है ना, इसका जो ट्रेंड है ये सन 2017 के बाद जो है स्टार्ट हो गया था। पहले जो है इसमें के क्वेश्चंस आपको कैट एग्जाम में देखने को मिलते थे CVN से रिलेटेड, बट आपको अब हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। वो देखो बात सिंपल सी है, क्योंकि अब एग्जामिनर कब तक आपको आउटडेटेड क्वेश्चन देता रहेगा ना, मीडियन सेंट्रॉइड एंड एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कब तक इस पर एक क्वेश्चन आप जो हो कर सॉल्व करते रहोगे। ये चीजें ना स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से रट ली है। ट्राइंगल्स में जब भी एडवांस मैथ्स की बात हो, ट्राइंगल में अगर स्टूडेंट को मीडियन एंड सेंट्रॉइड के बारे में नहीं पता हो तो एडवांस मैथ्स को पढ़ना ही बेकार है ना, ट्राइंगल्स को पढ़ना ही बेकार है अगर आप फोर सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल को अच्छे से नहीं समझते हो। ठीक है, तो आप न्यू ट्रेंड में क्या आया है, न्यू ट्रेंड में आ चुकी है सीवीएन। सीवीएन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक करोगे ना एसएससी के, तो उसमें आप ये जानोगे हर शिफ्ट में ना सीवीएन का एक थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एक्चुअल में आज की क्लास में ना हम 6 थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं विद प्रूफ, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अब आप खुद सोचो, एक सीवीएन और इससे रिलेटेड 6 थ्योरम, ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, है ना। ऐसा तो अब नहीं है ना पॉसिबल कि शिफ्ट में क्वेश्चन ही नहीं है, 100% आएगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सीवीएन। ये क्या होती है गहराई से समझेंगे। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हो तो, और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट टेलीग्राम ग्रुप की। तो ये हमारा है इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप। तो इस ग्रुप में आप इंग्लिश से रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हो, और ईटीएस से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो भी पूछ सकते हो। ये मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम, ये मेरा ग्रुप है, इसमें आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड अपने डाउट पूछ सकते हो। इसमें मैं क्विज भी कराती हूँ, पीडीएफ भी अपलोड करती हूँ। ये समझ लो मेरे जो भी कुछ मैं मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाती हूँ, एडवांस मैथ हो चाहे वो अर्थमेटिक हो, सबकी पीडीएफ आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगी। क्विज भी होती है, एकदम जबरदस्त ग्रुप है ये, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम में आप सर्च करोगे ना मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम, तो मेरा एक ग्रुप जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई ये है आपके जियोवेनी सीवा करके, ठीक है, इनका नेम है। इटालियन मैथमेटिशियन थे और इन्होंने ही हमें बताया था, ठीक है, यही वो है मैथमेटिशियन इटालियन, जिन्होंने हमें ये बताया था कि भाई ट्राइंगल में अगर एक लाइन हमें यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं एडी, ठीक है, तो ये लाइन जो है ना ही मीडियन होगी, ना ही ये जो है आपकी एंगल बाइसेक्टर होगी, ना ही ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, ना ही ये एल्टीट्यूड होगी। जब चारों में से कुछ नहीं होगी तो एक्चुअल में ये क्या होगी, ये सीवियन होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, सीवियन होगी, जो कि ना ही एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, ना ही एल्टीट्यूड की, ना ही आपकी मीडियन की, और ना ही आपके साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी सीवियन हो जाएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो देखो ये क्लास आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लास को मिस करने का मतलब है अपने मार्क्स मिक्स कर देना ना। चलो, तो थ्योरम जानते हैं। इससे पहले मैं थ्योरम बताऊं तो एक चीज मैं आपको याद दिला देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल का एरिया, जैसे ये एडी है, अब इसमें 2 ट्राइंगल्स हो गए, एक हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी और एक हो जाएगा ट्राइंगल आपका एडीसी। तो इसका जो एरिया का रेशियो है वो वही होगा जो इनकी साइड का रेशियो होगा। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ऑल अबाउट ट्राइंगल में एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल में, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। सिंपल सा है, सिंपल सी बात इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ से अगर मैं हाइट ड्रॉ करती हूँ, अब ये हाइट तो सेम होगी ना ट्राइंगल के लिए, चाहे वो एबीडी हो चाहे वो आपका एडीसी हो, हाइट सेम होगी। तो अगर मैं यहाँ से हाफ इंटू बेस ए और हाइट यहाँ पर h1 ले लेती हूँ, सेम हाइट इंटू बेस बी और हाइट जो है यहाँ पर अगेन h1 रहेगी, हाफ से हाफ h1 से h1, तो h1 में a बाय बी यहाँ पर जो है बच जाएगा। ठीक है, तो इनका जो रेशियो होगा वो वही होगा एरिया का जो इनकी साइड का रेशियो होगा। ये बात मैंने काफी गहराई से आपको बताई थी। ठीक है, अब देखो गाइस प्लीज वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, अब देखिए इसी पर बेस्ड आपका ये थ्योरम है। ठीक है, ये क्या कहता है आपसे, ये जो ट्राइंगल है आपका एबीसी, यहां से मैं बीई, ये आपकी एडी आ जाएगी और ये आपकी सी एफ आ जाएगी। ठीक है, मैंने कहा ये ए है और ये आपका बी है। ठीक है, और ये जो सेंटर है इसको मैं ओ बोल देती हूँ। ठीक है, जहां से ये सारी सीवन इंटरसेक्ट कर रही है उसको मैंने पॉइंट ओ बोल दिया है। ठीक है, तो अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं ए बी डी की, ट्रायंगल ए
बी डी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये भी हो जाएगा हाफ इंटू बेस इसकी ए या फिर बी डी ले लो, बात बराबर है, इंटू हाइट। हाइट यहाँ पर अगर मैं इसकी h1 लेती हूँ, ठीक है, इंटू h1, तो इसकी भी हाइट h1 रहेगी, पर इसकी जो बेस है वो इस बार क्या हो जाएगी, dc हो जाएगी। तो हाफ से हाफ, h1 से h1, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे bd बाय dc यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं ट्राइंगल BOD की बात करूं, ट्राइंगल BOD की एंड ट्राइंगल DOC की, ठीक है, इसके लिए मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने हाइट जो है h2 यहाँ पर बोल दी है, ठीक है, h2। तो अगेन हाफ इंटू बेस आपकी इसमें भी BD रहेगी, लेकिन हाइट क्या हो जाएगी, h2 हो जाएगी। सेम हाफ इंटू DC यहाँ पर बेस रहेगी और हाइट आपकी h2 रहेगी, h2 से h2, हाफ से हाफ, तो ये भी आपका बराबर आ जाएगा BD बाय DC के। ठीक है, तो हमने एक चीज यहाँ पर नोटिस की कि ABD का जो एरिया है वो उसका जो रेशो है, ठीक है, वो किसके रेशो के इक्वल हो जाएगा, BOD के रेशो के इक्वल हो जाएगा। देखो BD, BD, DC, DC, इनके जो रेशो है वो आपके क्या होंगे, सेम होंगे। और जाहिर सी बात है, साफ साफ दिख भी रहा है आपको एकदम नीट एंड क्लीन कि भाई ये बड़ा छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सेम बेस है ना, BD सेम बेस पर बने हुए हैं, सेम बेस पर बने हुए, तो जाहिर सी बात है इनका जो एरिया का रेशो है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। बट एक्चुअल में यहाँ पर जो हमें समझना है वो समझना है AOB को। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे बताओ AOB का एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे भाई जो हमारा AOB है ना, वो जो है ट्राइंगल, अगर आप ABD में से ट्राइंगल BOD माइनस कर दो तो आपका AOB आ जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, ठीक है, मुझे ये वाला ट्राइंगल चाहिए AO और ये B, ठीक है, तो बड़े वाले ट्राइंगल में से ABD में से अगर ABD में से अगर मैं BOD ये वाला पार्ट हटा दूं तो मेरे पास AOB यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, तो माइनस कर दो सिंपल, यहाँ पर अगर आप माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ पर जो है A है, इसको मैंने AX बोल दिया, इसको मैंने BX बोल दिया। ठीक है, बात बराबर है, BD बोलो चाहे AX बोल दो चाहे BX बोल दो, बात आपकी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। ठीक है, यहाँ मैं जो हूँ इसे AY बोल देती हूँ और इसे मैं इसे मैं BY बोल देती हूँ। ठीक है, अब कोफिशिएंट और वेरिएंट के बारे में तो आपको पता होगा ना, यहाँ पर मैं रेशियो की बात कर रही थी, लेकिन एक्चुअल अगर वैल्यू लूंगी तो क्या आएगा, इसमें AX का मल्टीपल होगा तो इसमें BX का मल्टीपल होगा, यहाँ पे AY होगा यहाँ पे BY होगा, ये Y से Y, X से X कैंसिल होगा तो आपके क्या बच जाएंगे, रेशियो बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू ली है जिससे कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ABD आपका क्या होगा, AX हो जाएगा, BOD कितना है आपका, AY हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं A कॉमन ले लूं तो X माइनस वाई बच जाएगा। ठीक है, सेम विथ ट्राइंगल, यही चीज मुझे किसके लिए करनी है, यही चीज मुझे ट्राइंगल AOC के लिए करनी है। सिमिलरली अगर AOC में अगर मैं देखूं तो इसमें भी बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना होगा, मतलब क्या करना होगा, BX में से माइनस करना होगा BY। तो यहाँ से अगर मैं B कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास बचेगा X माइनस वाई, और अगर मैं इन दोनों का यहाँ पर रेशियो कर देती हूँ, ठीक है, ट्राइंगल इसका AOB साफ साफ लिखती हूँ, AOB एंड कितना है AOC, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो A X माइनस वाई एंड B X माइनस वाई, X माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका A बाई बी यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स खाली जो है आपका ABD और BOD का एरिया ही नहीं बल्कि AOB का भी एरिया का रेशियो वही होगा जो आपका ABD एंड BOD का होगा। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल सा ये है यहाँ पर कि मान लीजिए ये अगर इसका एरिया अगर X है और इसका एरिया Y है, इसका अगर जो है एरिया अल्फा है और इसका एरिया अगर बीटा है, ठीक है, तो जो X और Y का जो रेशियो होगा, ठीक है, एरिया का, वही अल्फा बाय बीटा का होगा। ठीक है, ये चीज समझ गए ना आप, इसको मैं नेम भी दे देती हूँ ABC एंड दिस पॉइंट O। ठीक है, तो AOB का जो अल्फा है ना वो उसका रेशियो वही होगा जो BOD का होगा,
एंड AOC बीटा है यहाँ पर, तो इसका रेशियो वही होगा जो आपका DOC का होगा। ये हमने चीज इस जो है इस चीज से प्रूव की है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से, ठीक है, जिसमें हम ये जानते हैं कि ट्राइंगल का बेस का जो रेशियो होता है वो उसके एरिया के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज समझ गए ना। देखो इसको सिमिलैरिटी से कंपेयर मत कर देना। सिमिलैरिटी में एरिया जो होता है ना वो बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिमिलैरिटी नहीं है तो एरिया जो है नॉर्मली बेस के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। इसे नोट कर लो इस चीज को अच्छे से, ठीक है, फिर आगे जानेंगे। ये थ्योरम जो है ना आपके आगे तक चलेगा, जिसमें हमें ये जाना है इन दोनों का जो रेशियो है वो वही होगा जो BD बाय DC का होगा। लिख भी देती हूँ मैं, BD बाय DC के बराबर होगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कैंसिल आउट का साइन है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका थ्योरम कहता है 2। मान लो ये ABC एक ट्राइंगल है, ये आ जाएगी आपकी AD, ये आ जाएगी BE और ये आ जाएगी आपकी AF, ठीक है। तो ये आपसे कहता है AF बाय FP मल्टीप्लाई बाय BD बाय DC मल्टीप्लाई बाय CE बाय AE किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे। कैसे होंगे ये हम जानेंगे, ठीक है। ये जानना जरूरी है, डायरेक्ट यहाँ तक का छुड़वा दूंगी तो भूल जाओगे फिर से, ठीक है। तो ध्यान रखना AF बाय FB BD बाय DC CE बाय CA किसके बराबर हो जाएंगे, 1 के बराबर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे इस बात को समझो। देखो अभी मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इनका जो रेशियो है इसका 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 सेम होता है, ठीक है, सेम होता है तो भाई निकाल लेते हैं सेम। अगर मैं यहाँ से बात करूं AF की, AF बाय FB की, ठीक है, तो ये किसकी बेस है, आप कहोगे ये CAF की बेस है, ठीक है। तो इसका जो रेशियो होगा CAF के भी बराबर होगा और इसको अगर मैं O नाम दे देती हूँ तो AOF के भी बराबर होगा, ठीक है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई है ना, अभी जस्ट पढ़ा था। लेकिन साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि इसका रेशियो वो भी होगा जो आपका COA का भी होगा या फिर ट्राइंगल AOC के बराबर, ठीक है। अगर AF की बात करूं तो AOC और BF की बात करूंगी तो कितना आ जाएगा आपका BOC। कैसे फाइंड आउट किया, अभी हमें जो प्रीवियस करा था ना उससे ही हमने ये चीजें यहाँ पर जो है लिखी है, पर बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं है, फिर से माइनस करके बताऊं फिर वही चीज आएगी, ठीक है। अभी हमने प्रूफ किया था तो अगेन हम वही चीज यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं नेक्स्ट थ्योरम के लिए, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर इक्वेशन सेकंड की मैं बात करती हूँ, इक्वेशन सेकंड अभी AF और FB थे ना, अब यहाँ से अगर मैं BD और DC लेती हूँ, BD और DC, अब BD के लिए हो जाएगा BOA ट्राइंगल है ना, और एक ट्राइंगल हो जाएगा देखो BD पर होगा आपका BOA और DC के लिए हो जाएगा आपका कौन सा COA। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब आ जाओ CE बाय AE पर, ठीक है। अब CE पर अगर देखोगे तो कौन सा बनेगा आपका COB ट्राइंगल COB, और इस पर देखोगे तो कौन सा बनेगा आपका BOA, BOA, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन थर्ड, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को करा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मुझे मिल जाएगा, अरे ये कितना अजीब सा कलर आ गया, ठीक है। AF बाय FB मल्टीप्लाई बाय BD बाय DC मल्टीप्लाई बाय CE बाय AE, ठीक है, इज इक्वल्स टू ट्राइंगल AOC बाय ट्राइंगल BOC मल्टीप्लाई बाय ट्राइंगल BOA
डिवाइडेड बाय ट्राइंगल COA या फिर AOC लिख लेती हूँ मैं इसे, बात बराबर है, कोई इशू नहीं है। और साथ में ट्राइंगल आपका COB एंड आपका ट्राइंगल BOA। ठीक है, अब आप देखो BOA से BOA कैंसिल हो जाएगा, COA या फिर AOC बात बराबर है, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। BOC COB लिख दिया था क्या यहाँ पर, AE पर, एक तो ये आ जाएगा, एक आपको ये आ जाएगा। हाँ BOA ही आ रहा है, BOA। अच्छा इसमें मैंने बाय मिस्टेक BOC लिख लिया था ना, BOA था ये, तो ये BOA से क्या गड़बड़ी हो गई है, कट क्यों नहीं रहा, चेक कर लेती हूँ, एक मिनट रुको। AOC एंड BOC सही है, BOA एंड COA, COB हाँ ये है, तो COB एंड COB बात बराबर है। ठीक है, वो मिस्टेक वो आगे पीछे हो गए थे, नो इश्यू, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। BOC एंड आपका COB बात बराबर है, BOC लिख लो या फिर BOC लिख लो, बात बराबर है। ठीक है, तो ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो एक्चुअल में रिजल्ट आपका क्या बना है, रिजल्ट आपका बना है AF बाय FB मल्टीप्लाई बाय BD बाय DC, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय CE बाय AE, ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके 1 के बराबर हो जाएगा। और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, और ये आपकी प्रूव हो चुकी है। ठीक है, तो देखो इसमें एंगल्स में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया था यहाँ पर, तो अगर आगे पीछे हो जाते हैं तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, बस सेम होना चाहिए आपका, ट्राइंगल आपका सेम होना चाहिए, और ट्राइंगल सेम है यहाँ पर, वो कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, आप नोट कर सकते हो। देन मूव टू दी नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम आपका है थ्री है ये, ठीक है, ये आपका ABC है ट्राइंगल, और इसमें आपको पता है A के सामने की साइड A होती है, B के सामने की साइड B होती है, और C के सामने की साइड C होती है। ठीक है, और इसमें जो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ मतलब आपका जो हैगा वो आपका हैगा कि आपका AMN, ठीक है, प्लस D स्क्वायर बराबर होता है B स्क्वायर M प्लस C स्क्वायर N के, ठीक है, C स्क्वायर N के। अब आप सोचोगे ये इतना टिपिकल है, ये कैसे लर्न होगा, याद भी नहीं रहेगा कहाँ स्क्वायर लगा था और कहाँ स्क्वायर नहीं लगा था। ठीक है, उसकी भी ट्रिक मैं आपको बता दूंगी। MN की बात कुछ ऐसी है कि मान लो ये एंगल आपका जो है थीटा है, और ये एंगल आपका थीटा 1 है, ये आपका M है, तो ये आपका N है। ठीक है, तो इस पर ही बेस्ड, और ये जो लाइन है, और इस लाइन को मैं लाइन दे देती हूँ D, ठीक है, ये आपकी जो है D है, तो आपका बनता है A M N प्लस D स्क्वायर बराबर होगा B स्क्वायर M के एंड C स्क्वायर N के। लर्न कैसे करोगे, तो देखो ये जो है आपका स्टुअर्ट थ्योरम भी से बोलते हैं, और इसको लर्न करने की जो है उन्होंने हमें एक ट्रिक दी थी, और वो ट्रिक है आपकी अ मैन एंड हिज डैड, अ मैन एंड हिज डैड, हिज डैड क्या हो गया, अरे अरे बाप रे, कुछ भी, हिज डैड पुट अ बॉम्ब इन द सिंक। ये इसकी एक ट्रिक है। अब देखो कैसे इसमें से आप फाइंड आउट करोगे, देखो यहां से ले लो मैन, अब MAN है ना, तो MNN हो जाएगा मैन, ही इज डेड, तो यहाँ पर है AD स्क्वायर,
ठीक है। बॉम्ब में से ले लो आप जो है बी स्क्वायर एम, ठीक है, और सिंक में ले लो सी स्क्वायर एम, ठीक है। यहां से अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो है इक्वल का साइन, फुट की जगह लगा दो इक्वल का साइन, ठीक है। तो ये अगर आपको लाइन याद है ना तो आप इजिली खुद ही फ्रेम कर लोगे, कोई इशू नहीं आएगा। अगर छोटी सी लाइन, मैन एंड हिज डैड पुट अ बॉम्ब इन द सिंक, छोटी सी लाइन है ये, इसको ध्यान रखोगे तो इसका जो की वर्ड है जैसे कि मैन, डैड, बॉम्ब एंड सिंक, ये आपको ध्यान रखने हैं। फुट की जगह इज इक्वल्स टू आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं ए कॉमन ले लेती हूँ तो मुझे मिल जाएगा क्या, एम एन प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, पूरे में प्लस है कहीं कोई माइनस नहीं है, वो बराबर हो जाएगा आपके किसके, इसके, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, रुको जरा, ठीक है। तो ये आपका क्या बनकर आया था, ये था आपका ए एम एन, यही बनकर आ गया अगर आप देखो ना, ए एम एन, ठीक है। यहाँ से बी स्क्वायर एम एंड सी स्क्वायर एम, ठीक है। यहाँ से ए अगर कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा एम एन प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका। ये कैसे आया है पहले इसे नोट करो, फिर हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह से ये आया है। चलो देखो, आपको अगर कॉस थीटा याद हो, नहीं याद हो तो मैं याद दिला देती हूँ। हमने पढ़ा था कि कॉस थीटा जो होता है ना, मान लीजिए मैं आपका इस ट्राइंगल में लगा रही हूँ कॉस थीटा, एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की बी और सी के सामने की सी होता है। अब यहाँ पे अगर मैं कॉस थीटा लगाऊंगी तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मान लो मुझे ए साइड निकालनी है, ठीक है, तो ए स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ ए बी, सॉरी बी सी, ट्वाइस ऑफ बी सी, रब करके लिख देती हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है जब हमें कोई भी साइड फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ बी सी जो है इसका फॉर्मूला होता है, और इसी से बस हमें ये पूरा जो है थ्योरम यहाँ पर प्रूफ करना है। अरे भाई क्या हो गया, कैसे करेंगे अब इस चीज को समझो। सबसे पहले मैं कॉस थीटा किसी भी ट्राइंगल में लगा दूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ लगाती हूँ, ठीक है, इस वाले में कॉस थीटा इसमें कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सामने की तो साइड आपकी सी है, अब जो सामने वाली साइड होती है वो माइनस होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा सी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 डी एम, यही हो जाएगा। अच्छा अगर मैं 2 डी एम को यहाँ पर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 2 डी एम cos थीटा इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, माइनस को उठा के अगर मैं सी स्क्वायर इधर ले जाती हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 डी एम कॉस थीटा, यही मिलेगा, ठीक है। ये इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट हो जाएगी। सेम मुझे क्या करना है, सिमिलरली मुझे जो है इस वाले ट्राइंगल में जो है कॉस थीटा लगाऊंगी, तो इस वाले ट्राइंगल में कॉस थीटा लगाते ही मुझे क्या मिल जाएगा, जो सामने वाली साइड हमारी माइनस की है वो तो साइड आ जाएगी बी स्क्वायर, ये आपके डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऐसे रहेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 2 डी एन कॉस थीटा एंड देन दिस वन है ना कॉस थीटा डैश। अब मैं अगर, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से cos थीटा एलिमिनेट करना है। जब मैं एलिमिनेट करूंगी तभी तो देखो यहाँ ये रिजल्ट बनकर आएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई cos थीटा लग नहीं रहा है। एलिमिनेट कैसे होगा, एक तो भाई जो है मुझे यहाँ पर जो है n से, इस वाली इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है, और इस वाली इक्वेशन को n से, क्यों, क्योंकि इसमें dm है और इसमें dn है। अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी तो देखो रिजल्ट क्या बनकर आएगा, ये हो जाएगा मेरा, पेन चेंज कर लेती हूँ, पेन ले लेती हूँ मैं ब्लू, ठीक है। अब मैं जब इसे मल्टीप्लाई कराऊंगी ये हो जाएगा एन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर एन प्लस एन स्क्वायर एन, ठीक है, माइनस 2 डी एम एन कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ माइनस ऐड करती हूँ हो जाएगा एम डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एम प्लस एम स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई हो रही है ना यहाँ पर, एम एन स्क्वायर माइनस 2 डी एम एन
कॉस थीटा डैश। ठीक है, अब आप कहोगे कॉस थीटा डैश है, यहाँ पर कॉस थीटा है, तो कैसे चेंज होगा? तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, कॉस, अब ये जो लाइन है, ये लाइन आपका 180 का जो है एंगल बनाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा है ना, कॉस 180 माइनस कॉस थीटा क्या होता है आपका, माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करती हूँ तो देखो ये आपका चेंज हो जाएगा, सिंपल। ये हम सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, कभी परेशान मत होना। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये तो आपका थीटा हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये आपका थीटा हो जाएगा, जो माइनस का साइन है वो क्या हो जाएगा, वो आपका प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो रिजल्ट मिलेगा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो देखो माइनस से और प्लस से ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ मुझे मिल जाएगा एन सी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा डी स्क्वायर एन प्लस एम स्क्वायर एन प्लस डी स्क्वायर एम प्लस एम एन स्क्वायर। जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं, ये तो ऐसे लिखा रहेगा आपका एम और बी स्क्वायर, यहाँ से अगर मैं इन दोनों में से डी कॉमन ले लेती हूँ, है ना, डी स्क्वायर है ना, तो डी स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ से m प्लस एन बचेगा, और इन दोनों में से अगर मैं प्लस का एम एन कॉमन ले लेती हूँ तो अगेन m प्लस एन बचेगा यहाँ से भी। ठीक है, m प्लस एन, ठीक है, ये बचेगा। तो यहाँ से अगर आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर तो आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, डी स्क्वायर तो आपका आएगा ही आएगा। कहाँ गया, डी स्क्वायर प्लस एम एन तो आपका आएगा ही आएगा, और साथ में ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर आप m प्लस एन को देखो। ठीक है, m प्लस एन किसके बराबर है, a के बराबर है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, a लिख दूँ, कोई इशू, नो प्रॉब्लम, क्योंकि m प्लस एन किसके बराबर है, m प्लस एन आपकी a के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर m प्लस एन की जगह मैंने क्या लिख दिया है, a लिख दिया है, और ये आपका क्या रहेगा, एन सी स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। तो आप देख लो जो हमें प्रूफ करना था, तो देखो ए एम एन प्लस डी स्क्वायर, ए एम एन प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एम इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर एन प्लस सी स्क्वायर एन प्लस सी स्क्वायर एन। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रूफ हो चुका है, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इसे मैं ब्लैक से या फिर ब्लैक से जो है क्या कर देती हूँ, लिख देती हूँ। ठीक है, हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, इसे मैं हाईलाइट ही कर देती हूँ, बल्कि रुको जरा, हाईलाइटर येलो। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा क्या रहेगा, फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, क्लियर? तो आई होप आपको अब क्लियर हो गई होंगी चीजें, अच्छे से समझ में आ गई ये सारी चीजें। जो हमने प्रूफ किया था वो हमने कर दिया, किसके थ्रू किया है, कॉस थीटा। कॉस थीटा के जो साइड्स हम फाइंड आउट करने के जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो एक बार इसमें लगाया, एक बार इसमें निकाला, लगाया, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, देन आपका प्रूफ हो चुका है। तो इसको लर्न करने का भी तरीका मैंने बता दिया है। अ मैन एंड हिज डैड पुट अ बॉम्ब इन द सिंक। तो मैन, डैड, बॉम्ब एंड सिंक आपको जो है कीवर्ड्स याद रखने हैं, और अगर एग्जाम में आएगा तो आप इजीली फ्रेम कर पाओगे ना, पूरा नाम नहीं भी याद रहे बट आपको मैन, डैड, बॉम्ब एंड सिंक कर याद रहेगा, तो आप इजीली इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे एग्जाम में, मुझे पूरी उम्मीद है ना। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सोचो जरा, इतना ये आपका जो है किस तरह से यूज किया जाता है। अब सोचो, ना ही लाइन आपकी मीडियन है, ना ही एंगल बाइसेक्टर है, ना ही आपकी जो है परपेंडिकुलर है, कुछ नहीं है, सिंपल सी आपकी सीवियन है। तो सोचो अगर आपसे m की वैल्यू पूछ ली जाती है और बाकी की चीजें दे दी जाती है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे एग्जाम में। और सोचो थीटा भी नहीं दिया यहाँ पर, तो मैंने आपको प्रूफ कराने के लिए थीटा यहाँ पर जो है लिखा था। सोचो एग्जाम में थीटा भी नहीं हो, नॉर्मल सा सिर्फ एक ट्राइंगल हो और उसमें जो है आपकी साइड पूछ ली जाएगी, तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है, आप नोट कर सकते हो। देन मूव टू दी नेक्स्ट थ्योरम।
हम्म। फोर्थ वन। अब 4 1 कैसे करोगे? यहाँ पर एक ट्राइंगल बना रही हूँ मैं। ट्राइंगल है आपका ए बी सी अगेन, ठीक है। ये ए बी सी आपका ट्राइंगल है, ये आपकी बीई है, और ये आपकी, ऐसा करती हूँ, ये जो लाइन है आपकी, ये कौन सी है? ये आपकी ए डी है, ठीक है। और ये आपकी सी एफ है। तो यहाँ से जो रिजल्ट एक्चुअल में आता है ये आपका ओ है। तो इसमें जो रिजल्ट बनता है वो ये बनता है ओ डी बाय ए डी, ठीक है, प्लस ओ ई बाय बी ई प्लस ओ एफ एंड सी एफ बराबर होते हैं किसके? 1 के। ये भी आपके 1 के बराबर होते हैं। याद रखना वो आपका साइड का था, ठीक है। और ये आपका जो है अंदर जो सीबियन गिवन है ये उसका है, उसमें मल्टीप्लीकेशन थी, इसमें एडिशन है, ठीक है। ये 1 के इक्वल है। तो इसमें भी दो प्रूफ बनते हैं। एक तो आपका जब साइड से आप जो है यहाँ पर कंसीडर करते हो, साइड कंसीडर करते हो, और साइड से आप जो हो यहाँ पे सीबियन लेते हो। एक और बनता है जब आप वर्टेक्स से लेते हो, मतलब ए ओ बाय ए डी प्लस बी ओ बाय बीई प्लस सी ओ बाय सी एफ। जब आप वर्टेक्स से लोगे तो ये किसके बराबर होती है? ये 2 के बराबर होती है। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये बात समझते हैं इस प्रूफ में कि किस तरह से ये इक्वल होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रूफ, आपके सब एग्जाम में पूछे गए प्रूफ है, ठीक है। देखो, अगर मैं यहाँ पर एक हाइट ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, एंगल ए बी डी के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक हाइट ड्रॉ कर देती हूँ, इसको मैंने बोला ये है आपकी H2, और यहाँ से एक हाइट मैंने ये ले ली है और इसको मैंने बोला क्या? H1। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट आपका Q है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ए क्यू पी ए पी क्यू अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर करती हूँ, ठीक है, ए क्यू डी, बल्कि यहाँ ले लेती हूँ मैं साइड में, रुको जरा, कंफ्यूज नहीं हो आप, ठीक है। देखो, एक तो जो है आपकी हो जाएगी बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट, ये रही, ठीक है। एक हाइट मैंने आपकी ये ले ली है, पॉइंट मैंने P बोला, और ये आपकी क्या है? H2 है मान लो, ठीक है। एक हाइट मैंने ये ली है और ये है आपकी Q, और ये आपकी क्या है, कितनी है? H1। तो यहाँ से अगर मैं APD ट्राइंगल लेती हूँ, ठीक है, APD, संभाल के देखना इस ट्राइंगल को, ठीक है, बल्कि ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये ए थी और ये आपकी लाइन क्या थी? ये पी थी, ठीक है। इसी तरह से ओ एंड डी, ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या था? ओ था, और ये पॉइंट आपका क्या था? डी था। अब मैंने आपको बताया था सेम बेस पर अगर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए जाते हैं तो ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में क्या हो जाती है? पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। मतलब एपी जो है आपकी एक्चुअल में पैरेलल हो जाएगी डी ओ के, ठीक है। ये चीज मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। तो यहाँ से अगर मैं जो हूँ लाइन को कनेक्ट कर देती हूँ, ठीक है, इसके फुट से जो है मिला देती हूँ, बल्कि आगे तक ले जाती हूँ, ओडी है ना, ओडी था, सॉरी, है ना ओ, और ये था आपका डी, उल्टा लिख दिया था मैंने, ये ओपी, ओपी थी हाइट आपकी, है ना, ओपी हाइट थी, मैंने ओडी लिख दी थी, ये ओ था और ये आपका पी पॉइंट था, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं लाइन यहाँ तक ले जाती हूँ और ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? ये पॉइंट आपका डी है, ठीक है। तो मैंने जो ट्राइंगल लिया है वो लिया है ए पी और डी, ठीक है। ये पूरा ट्राइंगल जो मैंने यहाँ पर रेड से हाईलाइट किया है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर बना लिया है। तो आपकी जो एपी है वो आपकी पीओ के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। सॉरी, क्यू, यार क्या कर रही हूँ मैं, ए क्यू, ये मैं रिजल्ट दोबारा से लिख देती हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ए क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगी आपके ओपी के, ठीक है। ये दोनों लाइन ए क्यू एंड ओ क्यू, जो एक बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट है और दूसरी आपकी छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट है, ये आपस में पैरेलल होंगी। अब देखो, पैरेलल होंगी तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ठीक है, कि ये जो परपेंडिकुलर है पैरेलल तो होंगे ही। अब यहाँ पे जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं ए डी क्यू एंड ओ डी पी, ये आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। कैसे?
90 डिग्री एक एंगल आपका कॉमन हो जाएगा डी, तो डबल ए से ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये बोल सकती हूँ ट्राइंगल ए डी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल किसके इक्वल हो जाएगा, पी डी और आपका ओ, ओ डी पी के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जब ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे तो मैं क्या बोल सकती हूँ, बाकी की सारी चीजें भी आपकी क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। कैसे होंगी सिमिलैरिटी, अगर नहीं देखी तो प्लीज सिमिलैरिटी जाकर आप वीडियो देख लेना, उसमें सिमिलैरिटी मैंने काफी गहराई से पढ़ाई है। तो जब सिमिलर होगा तो बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाएंगी। तो रिजल्ट मुझे यहाँ से मिलेगा कि जो मेरा ओडी है, ओडी है, ठीक है, उसका जो रेशियो है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, वो आपकी एडी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एडी के बराबर हो जाएगा। ये छोटे वाले ट्रायंगल की ओडी और बड़े वाले ट्रायंगल की कितनी हो जाएगी, एडी, है ना। इसके 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने इसकी अगर ओडी ले रहे हो तो इसके 90 डिग्री के सामने क्या लोगे, एडी लोगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या बनकर आ जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट बनकर आपकी आ जाएगी। जिस तरह से इक्वेशन फर्स्ट बनी है इसी तरह से आपको क्या करनी है, और इक्वेशन यहाँ पर बनानी है। ठीक है, तो ये मैं जो हूँ रिजल्ट नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, ये रिजल्ट मैं नीचे लिख देती हूँ आपका ओडी बाय एडी। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ चुकी है। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड हम बनाते हैं। इक्वेशन सेकंड के लिए ग्रीन पेन ले लेती हूँ। ठीक है, ओ ई बाय ई सी। अब आ जाओ यहाँ पर, ओ ई बाय बी सी, ओ ई बाय बीई। ठीक है, अब ये किस ट्राइंगल में लगेगी, और जिस तरह से ये वाला जो ट्राइंगल था, ठीक है, इसको मैं पूरा ही लिख देती हूँ इक्वेशन फर्स्ट को। ठीक है, जिससे कि जब हम एंड में कैंसिल आउट करेंगे तो चीजें और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। ये था आपका ट्राइंगल ओ डी पी का, और ये था आपका ट्राइंगल ए डी क्यू का। ठीक है, अब देखो ये दोनों ट्राइंगल एक बार यहाँ पर देख लो अच्छे से, ये मैंने अलग से बनाना बताया था, ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर आप देखो ओडी एंड एडी, तो ये तो आपका बी ओ सी का है, और ये किसका आ जाएगा, ये बड़े वाले ट्राइंगल का आ जाएगा ए बी सी का। तो ये तो आपका बी ओ सी का रहेगा, और ये हो जाएगा आपका ए बी सी का ए डी, क्योंकि जो है ये मैंने सिर्फ एक पार्ट बताया था। अब ये जो हाइट थी ना, ये थी आपकी बी ओ सी की हाइट, जिसमें मैंने आपका ट्राइंगल यहाँ पर अलग से बना के सिमिलर बताया था। ठीक है, इसी तरह से ए बी सी का जो है वो हाइट हो जाएगी आपकी H2। ठीक है, यहाँ पर H2 हाइट हो जाएगी। इस ट्राइंगल को मैंने अलग यूं ही बताया था, जिससे कि आप ये चीज समझ जाओ कि आपका जो है ओडी और एडी भी क्या हो जाएंगी आपकी, इनका जो रेशियो है वो सेम हो जाएगा। तो आपका ओडी रहेगा बी ओ सी ट्राइंगल के लिए, और ए बी सी के लिए रहेगा आपका एडी। ठीक है, सेम विद अगर मैं ओ ई और जो है बीई की बात करूंगी तो इसके लिए ट्राइंगल ओ ई के लिए लगेगा आपका ए ओ सी। ठीक है, और इसके लिए लगेगा आपका ए बी सी अगेन। ठीक है, अब इसी तरह से आ जाओ ए आपका जो है ओ एफ एंड सी एफ, ओ एफ एंड आपका सी एफ। ठीक है, तो ओ एफ हो जाएगा ए ओ बी के लिए, और सी एफ हो जाएगा आपका ए बी सी के लिए। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो जाएगी, ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो जाएगी, और ये इक्वेशन आपकी थर्ड हो जाएगी। अगर मैं तीनों इक्वेशन को ऐड कर देती हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे रिजल्ट यहाँ से मिल जाएगा कि भाई आपका जो ओ डी बाई ए डी है, प्लस ओ ई बाय बी ई है, प्लस ओ एफ बाय सी एफ है, ये बराबर हो जाएगा। अगर आप देखो बी ओ सी, देखो ए बी सी तो सब में कॉमन है ही है, तो ए बी सी तो ऐसे ही लिख लो ट्राइंगल। ठीक है, अब आप खुद बताओ बी ओ सी, इसमें अगर मैं ऐड कर दूं ए ओ सी, ठीक है, और ए ओ बी, तो ये तीनों ट्राइंगल मिलके एबीसी ट्राइंगल नहीं बना देंगे क्या, तीनों अगर मिल जाएंगे तो एबीसी बन जाएगा, एबीसी से एबीसी कैंसिल आउट हो जाएगा, और रिजल्ट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। तो रिजल्ट यहाँ पर 1 आ चुका है। ये चीज हमें प्रूफ करनी थी, वो चीज हमने प्रूफ कर दी है विद द हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी की हेल्प से हमने ये चीज यहाँ पर प्रूफ कर दी। अब बात करते हैं कि अब ये वाला रिजल्ट कैसा आएगा। तो देखो ये वाला रिजल्ट भी बहुत ईजी है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला रिजल्ट भी बहुत ईजी है। अभी हमने जो प्रूफ किया था वो किया था कि ओडी बाय एडी, ठीक है, प्लस आपका ओई बाय बीई प्लस ओ एफ बाय सी एफ
बराबर कितना है 1 है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए यहाँ पे, क्या मैं ओडी को, ये जो लाइन ओडी है यहाँ समझो, ये है ना ए है, ये ओ है और ये डी है। ठीक है, क्या मैं ओडी को जो है एडी माइनस ए ओ नहीं कर सकती? एडी में से अगर मैं ए ओ माइनस करूंगी तब भी वो ओडी के बराबर आ जाएगा ना। बस यही चीज मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ओडी को मैं लिख सकती हूँ एडी माइनस ओडी बाय एडी। इसी तरह से मैं क्या लिख सकती हूँ इसे, बीई माइनस ओडी, नहीं यहाँ पर ओडी नहीं आएगा, यहाँ पर जो है एडी माइनस ए ओ आएगा, है ना, ए ओ। ठीक है, इसी तरह से इसमें आ जाएगा आपका बीई माइनस बी ओ, और बीई तो आपका है ही है नीचे। इसमें आ जाएगा आपका सी एफ माइनस सी ओ होगा ना, हाँ सी, एंड आपका सी एफ इज इक्वल टू कितना 1। अगर मैं इनको अलग अलग लिख लेती हूँ तो आ जाएगा 1 माइनस ए ओ बाई ए डी। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका 1 माइनस बी ओ बाई बी ई। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस सी ओ बाई सी एफ इज इक्वल्स टू 1। 1 2 3 तो ये हो जाएंगे माइनस का साइन। ठीक है, अंदर बचेगा आपका ए ओ बाई ए डी प्लस बी ओ बाई बी ई प्लस सी ओ बाय सी एफ इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, उल्टा पलटी कर देंगे, इधर आधर कर दोगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 3 में से 1 इधर जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 2 किसके बराबर आ जाएगा, जो हम चाह रहे थे ए ओ बाय ए डी, जो आपकी वर्टेक्स से आएगा। ठीक है, बी ओ बाय बी ई प्लस आपका सी ओ बाय सी एफ बराबर कितना आ जाएगा, अरे यार 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी और यही चीज आपकी प्रूफ हो चुकी है। ठीक है, एक तीर से 2 निशाने इस चीज को कहते हैं। ठीक है, तो एक प्रूफ हमने कर दिया था, अब बस इसको लिखने का मेथड ये भी हो सकता है, तो इससे हमने एक प्रूफ और बना दिया है कि अगर साइड से हो तो 1 रहेगा, लेकिन अगर वर्टेक्स से हो तो क्या रहेगी, साइड आपकी 2 रहेगा रिजल्ट। ठीक है, तो नोट कर लो इन सारी चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारी थ्योरम आपके। बस आपका एक थ्योरम बचा है, वो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन कराऊँ ना तभी करा दूंगी, वरना बहुत लेंथी क्लास हो जाएगी। आ गई सारी चीजें समझ में? आई होप सारी चीजें आपको क्लियर होंगे, सारे थ्योरम आपको क्लियर हो चुके होंगे। देखो ये आपका 5 था, ये वाला जो था ना ये आपका 5 था। ठीक है, तो लास्ट बचा है 6, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तभी वो थ्योरम करेंगे। थोड़ा काफी लेंथी थ्योरम है तो टाइम टेकिंग है, तो मैं चाहूंगी पहले आप इनकी प्रैक्टिस करो एक बार, इनको अच्छे से समझो, फिर आप उस वाले थ्योरम को साथ में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी क्लास हो जाती है। देखो थोड़ी सी ये बोरिंग आपको लग सकती है क्योंकि इसमें ढेर सारे प्रूफ थे, बट देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ थे, ये आपके एग्जाम पे पूछे जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हो बोरिंग हो चाहे कैसे भी हो, देखना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, ये नहीं देखोगे तो जाहिर सी बात है मार्क्स आपके कट जाएंगे, नहीं समझ में आएगा। जब क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी ना तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है सीवीएन से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखने में वो डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आपको सीवीएन की काफी अच्छी नॉलेज है तो आप चुटकी भर में वो क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। तो प्लीज गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आपका अपना खुद का चैनल है, सो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।